देखिए दोस्तों, ऑलरेडी आपके लिए कई सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाई गई हैं जिसमें आपको कई सारी जानकारी दी गई हैं। लेकिन आज मैं अगर बात करूं तो आज ये एक लास्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए होने वाली है। लास्ट इसलिए है ये क्योंकि पेपर से पहले, आपके एग्ज़ाम से पहले मुझे जो भी बातें आपको बतानी है वो सारी की सारी इसमें ऐड की गई हैं। जब बहुत ज़्यादा अर्जेंट होगा, हद से ज़्यादा अर्जेंट होगा कोई विषय, तभी आपके लिए कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो पेपर से पहले लाई जाएगी। अदरवाइज़ ये जो लास्ट वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, काफ़ी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन देगी और जो बातें आपको पेपर से पहले पता होनी चाहिए, ठीक है, आपका जो भी पेपर है उसे शुरू होने से पहले आपको जो बातें पता होनी चाहिए वो आपके लिए यहाँ पे बताई गई हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस वीडियो में मैंने जो भी बातें आपको बताई वो थोड़ा आगे पीछे हो गई हों। आगे पीछे का मतलब ये है क्रमबद्ध रूप में ना हो, तो आप तब भी आप इसको पूरा समझें, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम टाइम की वजह से ऐसा कई बार एडिटिंग में हो जाता है। पहली एक सामान्य बात है यहाँ पर, देखिए आपको कुछ चीज़ें अपने पास रखनी है। पहला है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपका होना ही चाहिए आपके पास, ठीक है। एडमिट कार्ड के बिना कोई भी आपको बैठने नहीं देगा, तो चाहे आप रेगुलर कॉलेज को हो, ओपन के हो, फ़र्क नहीं पड़ता, एडमिट कार्ड आपका होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास होना चाहिए पहली चीज़। साथ में रुपीज़, आपको कुछ एक्स्ट्रा रुपीज़ लेकर चलने। मैं यही रिकमेंड करूँगा, हो सके तो 50 से 100 रुपये तक आप एक्स्ट्रा लेकर चलें, जितना भी है। तो हो सके तो 100 रुपये आप एक्स्ट्रा लेकर चलें। एक्चुअली कई बार क्या हो जाता है ना, बारिश का मौसम चल रहा है आज के टाइम पर। सबसे बड़ी चीज़ है, बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश के मौसम में कई बार हो जाता है कि आपका जो कॉलेज होगा वो 1 से 1.5 या 2 किलोमीटर दूर हो। तो ऐसे में आपको कोई ऑटो बुक करना पड़े, ठीक है, आपको पर्सनली कोई ऑटो बुक करना पड़े, तो ऐसे में आप सोचेंगे नहीं, ठीक है, आपको डायरेक्ट वो बुक करना पड़ेगा। तो जो ऑटो की कॉस्ट पड़ती है वो लगभग 80 या 50 रुपये नॉर्मली पड़ती है, ठीक है। तो आप ऐसे मतलब 50-80 रुपये या 100 रुपये तक आप एक्स्ट्रा लेकर चलें, ताकि आपका टाइम कोई वेस्ट ना हो। क्योंकि बारिश में आप कब तक वेट करेंगे, और कई बार इतना दूर डिस्टेंस दूर हो जाता है, 1.5-2 किलोमीटर हो जाता है, तो कई बार हम टाइम पर नहीं पहुंच पाते, तो हमें ऑटो करना पड़ जाता है। तो इसलिए भी यही कहूँगा, थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा लेके चलो, क्योंकि बारिश का मौसम है, सबसे बड़ी बात ये है। इसके साथ ही दोस्तों अम्ब्रेला, देखिए अब कई बार आप पैदल ही चल रहे हो, लेकिन अगर आपके पास अम्ब्रेला रहेगा तो आप काफ़ी सेफ रहोगे। अगर आप बैग लेकर ही जा रहे हो आप अपना एग्जाम देने, तो एक छोटा सा जो भी आपके पास छाता होगा, एक छाता रख लेना, आपके लिए हो सकता है यूज़फुल हो, ठीक है। हो सकता है 500 मीटर की दूरी पर ही आपका कॉलेज हो, कोई ऑटो भी ना मिल रहा हो, तो कम से कम आपके पास छाता तो रहेगा, आप जा तो सकते हैं बिना भीगे, ठीक है। आपका एडमिट कार्ड वगैरह नहीं भीगेगा, आपका बैग नहीं भीगेगा। अगर आप बैग लेकर जा रहे हो तो एक अम्ब्रेला साथ रख लेना, एग्जाम का टाइम है, कोई रिस्क मतलब हो जाता है, बारिश वगैरह हो जाती है और चांस है बारिश वगैरह के आगे। और इसी में एक चीज़ ये भी शामिल है कि हो सके तो भाई 1 घंटे पहले निकलो, ठीक है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं जाम का भी मतलब है, जाम भी आपको दिल्ली में देखने को मिल जाएगा आजकल। तो हो सके तो 1 घंटे 45 मिनट पहले आप निकलने का प्रयास करें। मतलब अगर आप अपने कॉलेज, आपका एग्ज़ाम मान लो 9 बजे से शुरू हो रहा है या 9:30 बजे से शुरू हो रहा है, मान लीजिए आपका एग्ज़ाम 9 बजे से शुरू हो रहा है और आपको पता है कि 10 मिनट पहले आप पहुँच जाएंगे, तो 10 की जगह आप पहले से लेकर चलिए कि आपको आधे 40 मिनट पहले पहुँचना है। जब आप 40 मिनट पहले का थोड़ा प्लान लेकर चलेंगे ना, तब जाके हो सकता है अगर जाम वाम में आप फंस गए तो आप टाइम पर ही पहुंच जाएं, ठीक है। तो लगभग 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा पहले निकलने का प्रयास करें टाइम से। जैसे कि मान लीजिए आपको आपका एग्ज़ाम 9 बजे है, ठीक है, आप मान लीजिए 1 घंटे की दूरी है और आप निकलते हैं 8 बजे, तो 8 बजे अगर आप निकलते हैं तो आप इससे भी पहले निकलने का थोड़ा प्रयास करें, ठीक है। इससे थोड़ा पहले निकलने का प्रयास करें। जैसे कि मान लीजिए आपको पता है आप 1 घंटे में पहुंच जाओगे, लेकिन आप आधे घंटे और पहले निकलने का प्रयास करें कि आप कॉलेज आधे घंटे पहले पहुंच जाएं, ठीक है। आप ऐसा प्लान करके चलोगे तो कोई रिस्क नहीं होगा, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। यहाँ पे दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, जितनी भी इंफॉर्मेशन से संबंधित वीडियोस आपको प्रोवाइड की गई है वो सारी आप देखिए। ज़्यादा वीडियोस ऑलरेडी नहीं बनाई है मैंने, लगभग 3-4 वीडियोस आपके लिए अभी ऑलरेडी बनाई हैं जो अपलोड ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस से संबंधित, गाइडेंस से संबंधित जो वीडियोज़ हैं वो उसमें आपको कई तरह की जानकारियाँ दी जाती हैं, तो एक बार अगर आप उनको भी देख लेंगे तो वो भी आपके लिए यूज़फुल होंगी, इसके बाद आप देख सकते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं फोकस ऑन टाइम। देखिए आप पहला एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली जो बच्चे हैं उनका एग्जाम जो है वो 18 तारीख से शुरू है, ठीक है, 18 जुलाई से आपका एग्जाम शुरू है। अब आप पहला एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पे आप केयरलेस मत होना, ठीक है, यहाँ पे आलस मत दिखाना। ये थोड़ा मत सोचना कि यार पहला एग्जाम है, आपको सतर्क रहना है, आपको एक्टिव रहना है। आपको टाइम देखते रहना। अगर आपने वॉच ले गए हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको तब भी आपको अपने टाइम के लिए काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहना है। ऐसा लगना चाहिए कि हाँ आप एग्ज़ाम देने आए और ये आपका पहला एग्ज़ाम नहीं है। मतलब ये कई बार अगर हम ये सोच लेते हैं ना कि फर्स्ट एग्ज़ाम है, तो फर्स्ट एग्ज़ाम में हमारा 1 घंटा पहले का कब बीत जाता है हमें पता ही नहीं चलता। तो आप लोगों ने इतना कुछ पढ़ा है, इतना कुछ समझा है, तो आपको सारी बातें लिखनी है ना, तो प्लीज़ अपने टाइम पर फोकस करना, ठीक है। पहले एग्ज़ाम में आलस मत दिखाना, बिल्कुल पहले एग्ज़ाम को बिल्कुल एक्टिवली देना, ताकि जब आप बाहर निकलो तो आपको मतलब ये फील ना हो कि
यार मैंने 2 पेज कम लिखे, 5 पेज कम लिखे, या वाला आंसर मेरा छूट गया, ऐसा इशू नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, मैं अभी वीडियोस आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि कितने पेज का आपको आंसर लिखना है। एक बार ये वाली वीडियो आप देख लेना, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप कैसे पेजेस के हिसाब से अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। साथ में ये भी ध्यान देना, ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा लिखने के चक्कर में अपना कोई क्वेश्चन छोड़ दें। तो अपने टाइम पर आप ध्यान देना, ताकि आप बहुत ज़्यादा लिखने के चक्कर में टाइम वेस्ट ना कर दें और बहुत कम लिख के ना आए, ये भी होना चाहिए। दोस्तों एक बात मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा कहूँगा, छोटी छोटी चीज़ें ना हमें बहुत हेल्प करती हैं। आपको पता है जब आपका लास्ट रिजल्ट बनेगा ना, हो सकता है आपकी फर्स्ट डिवीज़न आ जाए। आपको लग रहा होगा यार फर्स्ट डिवीज़न आना बहुत बड़ी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट डिवीज़न में आ जाओगे। फर्स्ट डिवीज़न का मतलब ये नहीं कि एक बच्चा टॉप करता है। फर्स्ट डिवीज़न का मतलब एक अच्छी रैंक मानी जाती है, कि एक अच्छी रैंक में आपके मार्क्स आए। तो ये जो छोटी छोटी मतलब चीज़ें अगर आप उन पर फोकस करोगे ना, तो 100% मैं श्योर हूँ कि आपका फर्स्ट डिवीज़न तक एग्ज़ाम जो मार्क्स है वो आएंगे। फर्स्ट डिवीज़न ऐसा नहीं कि उसी का आएगा जो सबसे अच्छा पढ़ता है, यहाँ बहुत सारे लोगों के आएंगे अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दोगे। क्योंकि जब आपका लास्ट में एग्जाम मतलब बनता है ना, आपका जो रिजल्ट बनता है, उसमें आप देखोगे अगर आपके एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, सही बहुत अच्छे नहीं, लगभग सही मार्क्स आ रहे हैं, तो उसी से आपकी जो डिवीज़न बनती है वो फर्स्ट डिवीज़न बनती है, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर होता है। तो फर्स्ट डिवीज़न अगर आपको लानी है तो इन सब चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, बहुत ईजी, मेरी खुद आ रखी है, इसीलिए मैं बस कह रहा हूँ। तो बहुत इजी है लाना, तो आप बस आ जाएगा, बस जो बातें मैं बोल रहा हूँ उनको फॉलो करो। इसके साथ ही जो बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं तो उनको मैं कहूँगा, जैसे कि आप जो बच्चे नॉर्मली ज़्यादा पढ़ कर जा रहे हैं, तो वो हो सके तो सेक्वेंस वाइज कर लें। जो एक क्रम होता है, पहले जो मतलब क्रम वाइज जो क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, 8-10 जो भी क्वेश्चन है, उसमें आप क्रम वाइज कर सकते हैं। अगर आपको सारे क्वेश्चन लगभग आ रहे हैं, जैसे कि मान लो आपको 5 क्वेश्चन करने हैं और आपको 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप जैसे कि मान लो आपको पहला दूसरा नहीं आता, आपको तीसरा आता, तीसरा कर लो, चौथा नहीं आता, पाँचवा कर लो, छठा नहीं आता, सातवां कर लो, फिर आठवां आपने कर लिया। तो ऐसे क्रमवार कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए स्टार्टिंग के मान लीजिए आपने 4 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए और आपको पता है कि दूसरा वाला क्वेश्चन आप करेंगे, लेकिन आपको डाउट है, आप सही से इसको नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको पता है कि आप सेकंड वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे में आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आता है पहले आप उसे करें। जैसे कि मान लो मुझे अगर छठा क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है, सातवां क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है, तो पहले मैं इन्हें करूंगा, और जो 2 क्वेश्चन मेरे बच गए, जैसे कि मान लो मुझे तीसरा और पांचवा भी करना है, तो इनको मैं बाद में करूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपको बना कर लिखना है, तो बना कर लिखने वाले क्वेश्चंस को आप लास्ट में ऐड कीजिए। क्योंकि पहले अगर आप पहले अगर आप अच्छा आंसर लिख देंगे, तो एग्जामिनर आपसे वैसे ही मतलब एक तरह से उस पर एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि हाँ बच्चा मतलब पूरा एग्जैक्ट लिख रहा है। तो पहले जो आपको अच्छे से क्वेश्चन आते हैं उसको लिखने का प्रयास करें। हालांकि जो बच्चे ज़्यादा मतलब पढ़ते रहते हैं नॉर्मली, जिनको क्रमबद्ध रूप से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्रमबद्ध रूप से आप अप्लाई कीजिए। लेकिन अगर आपको कभी लगे कि क्वेश्चन पेपर टफ है, तो आप जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे से आता है पहले आप उसे अटेम्प्ट करें। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है, ड्यू में पास होना बहुत आसान है। मैं एक्चुअली यहाँ पे अपनी बात बताता हूँ। देखो, जब मैंने कॉलेज की मतलब क्लासेस ली, तो मैम ने कहा था कि ड्यू में फेल होने के लिए टैलेंट चाहिए, ड्यू में फेल होने के लिए टैलेंट चाहिए, ऐसा मेरी मैम ने कहा था। अब मैं ऐसा आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग समझ सकें कि ड्यू में पास होना आसान है। और यहाँ पे मैं आपको लापरवाह नहीं बना रहा। मैंने कहा कि ड्यू में फेल होने के लिए, मैम ने कहा था ड्यू में फेल होने के लिए टैलेंट चाहिए, तो ये बताकर मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप केयरलेस हो जाओ, आप लापरवाह हो जाओ। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप चिंता मत करो भाई। हकीकत है, ड्यू में जो पास होने का जो मतलब सिस्टम है, वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, काफ़ी ज़्यादा आसान है। आपको बस करना क्या है, चिंता की जगह आपको वर्क करना है। जिस जिस चीज़ पर आपको चिंता हो रही है वहाँ पर आप वर्क कीजिए, खाली मत बैठिए, चिंता मत कीजिए, आपको काम करना है। आप एक एक करके, देखो सिंपल सी बात है, आप 2-2 चैप्टर 3-3 चैप्टर करके, एक एक चैप्टर करके आप अपना सिलेबस कवर करने का प्रयास करो। जब आपका आधा 50% सिलेबस खत्म हो जाए तो थोड़ी चैन की सांस लो, तो इसके बाद और आगे का सिलेबस कवर करो, निश्चिंत होकर करो। मेरा कहने का मतलब ये है, आप आराम से अच्छा स्कोर कर लोगे, डरना नहीं है आपको। डरने की जगह आपको बस काम करना है। जैसे जैसे सिलेबस आपको याद होता जाएगा, आप पढ़ते जाएंगे, आपका जो डर है वो भी खत्म होता जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर है, मेक शॉर्ट नोट्स इंस्टेड ऑफ मेकिंग लॉन्ग नोट्स। अब यहाँ पे बात को समझिए। अब आप एग्जाम टाइम पर अगर आप स्टडी कर रहे हैं, तो दोस्तों एग्जाम टाइम पर आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, बस एक स्ट्रक्चर बना लो, या जो भी शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो, 2 पेज के, 1 पेज के, आप ऐसे बनाइए हर एक चैप्टर के। देखिए, यहाँ पर आप लॉन्ग नोट्स आप नहीं बना सकते। अब आपके पास टाइम नहीं बचा एग्जाम टाइम पर। आप लॉन्ग अगर लिखते ही लिख चले जाएंगे, तो 1-2 चैप्टर में ही आपका पूरा दिन निकल जाएगा। तो यहाँ पे लॉन्ग की जगह आप शॉर्ट को प्रीफर कीजिए,
और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद करने का बस प्रयास कीजिए। जैसे कि आपने वीडियो देखी तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद हो गई, और एक बस माइंड मैप बना लो, एक शॉर्ट नोट्स बना लो कि हाँ आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं बस। बाकी इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है, नोट्स कैसे बनाएं। और बाकी अपना अपना तरीका है आपका, वैसे अपना तरीका भी आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लंबे समय से भी पढ़ रहे हैं। इसके साथ ही बुक वर्सेस वीडियो। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं यार मैं किताब पढ़ रहा हूँ सर, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगर आप अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं, अगर आपने 1 हफ्ते 10 दिन पहले पढ़ाई करना शुरू की है, या इस महीने से अब पढ़ रहे हैं, ज़्यादा लंबे समय से आपने पढ़ाई नहीं शुरू की, तो मैं रिकमेंड करूँगा पूरी तरह आप वीडियोज़ को फॉलो कीजिए, ठीक है। अगर हाँ, बहुत सारे बच्चे बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, आप किताब भी पढ़ लो, एक बार नज़र डाल लो किताब पे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं रिकमेंड करूँगा सभी बच्चों को कि वो वीडियोज़ पर ज़्यादा फोकस करें। एक्चुअली दोस्तों, जो वीडियोज़ लाई गई हैं मेरे द्वारा, वो लॉन्ग है भाई। वो ऐसा नहीं कि 20 मिनट में मैंने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया, 15 मिनट में, 10 मिनट में चैप्टर खत्म कर दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई कहानी के तौर, इंटरेस्ट के तौर पर कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया गया, यहाँ पे आपको पढ़ाया गया है सारी बातें। यहाँ पे सारी बातें आपको कॉलेज की तरह लॉन्ग वे में पढ़ाई गई हैं। 1-1 घंटे की वीडियो, जिसमें मैंने सारी बातें लगभग शामिल की हैं, जितना भी शामिल है उतना इनफ है आपके लिए, उससे बाहर आ ही नहीं सकता। वो अपने आप में, ये वीडियोज़ अपने आप में खुद एक किताब हैं। अगर आप इसे ही फॉलो कर लेते हैं तो ये भी आपके लिए पूरी तरह मतलब एक किताब का काम ही करेगी। और ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसा कहते भी हैं, और जो आपके सीनियर्स रहे हैं वो हमेशा यही कहते थे कि सर हम मतलब किताब पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती आपकी वीडियोज़ देखने के बाद। तो मैं अपनी तरफ से वीडियोज़ को रिकमेंड करूँगा, बाकी एज़ यू विश। ओके, यहाँ पे हम बात करते हैं स्टडी इन मेट्रो ऑल्सो। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लंबे समय से पढ़ रहे हैं, तो उनको कोई बात नहीं, आपने स्टडी कर लिया, इतना काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर लास्ट मोमेंट पर भी ज़्यादा कम स्टडी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो अभी मतलब पढ़ रहे हैं, जिनको लग रहा है कि यार उनका टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, ये ज़्यादा लंबे समय से वो नहीं पढ़ रहे हैं, तो मेट्रो में भी पढ़ लें। कुछ चैप्टर्स हो सकता है आपको जिसमें कन्फ्यूज़न हो, या कोई एक आध चैप्टर आपसे छूट जाए, तो उस चैप्टर को आप, अगर आप मेट्रो में फ़ोन ले जा, मतलब आप अगर जा रहे हैं, अगर आपके पास फ़ोन है, तो आप 1 आध 2 चैप्टर या वीडियोज़ आप देख सकते हो, ठीक है? मेट्रो में बैठे-बैठे भी। ये भी हेल्पफुल होता है, क्योंकि माइंड में हमारी चीज़ें चली जाती हैं, और जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हमें वो सारी चीज़ें याद भी आने लगती हैं। तो हेल्पफुल रहेगा। एट द एंड तक आप पढ़ोगे तो काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएँगी, क्योंकि हमारा माहौल ऐसा होता है ना कि जब पेपर आ रहे होते हैं, तो हमारा मतलब हम आसान लेज़ी रहते हैं थोड़ा-सा, लेकिन जब पेपर का दिन होता है तभी हमें होश आता है। तो ऐसे में अगर हमें सँभलना है, तो पूरा जो भी टाइम हमारे पास होगा लास्ट में, उसमें हमें पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे पढ़ना नहीं, बस सुनना है आपको एक वीडियो में, आप स्टडी कर सकते हैं इस तरह भी। इसके साथ ही अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अब अपने शब्दों में, बहुत बच्चे कहते हैं क्या सर मैं अपना जो भी आपने पढ़ाया, क्या मैं उसे अपने शब्दों में लिख सकता हूँ, आंसर लिख सकती हूँ? देखिए दोस्तों, आपको अपने शब्दों में ही आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ पे जो मैं नोट्स आपको मतलब नोट्स के द्वारा जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, वो आपको पूरा एग्जैक्ट रटना नहीं है, और रट भी नहीं पाओगे आप पूरा। रटने वाले बच्चे रट भी सकते हैं, लेकिन पूरा आप याद नहीं कर पाओगे, ठीक है? आपको ऐसे करना है कि आपको अच्छे से पहले नोट समझने, फिर आपको याद करना है। फिर आपको जितना याद होता है उतना ठीक है, जितना अच्छे से आप याद कर पाओ उतना ठीक है, और बाकी आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। और यहाँ ध्यान देना, अपने शब्दों में आप कैसे लिखोगे? अपने शब्दों में तभी आप लिख पाओगे जब याद करोगे। तो आप याद कर सकते हो, ठीक है? और याद करने का मतलब ये नहीं कि आप एक-एक लाइन रटो। याद करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं, जो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, जो याद हो पा रही हैं आपसे, उनको आप याद कर सकते हो। ठीक है? ये बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर एक बात याद ध्यान रखना, 11वीं बात भी है, लेकिन साथ में यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, सिलेबस, वीडियोज़ प्लस सेंटर। आपको बस अपना सिलेबस पता होना चाहिए, सिलेबस के लिए आप वीडियोज़ देख सकते हैं मेरी। और अगर आपको सिलेबस नहीं भी पता और आप मेरी वीडियोज़ देख लेंगे, तो भी आपका चल जाएगा काम। लेकिन यहाँ पे अब मैं बस यही कहूँगा कि अगर आप एक स्टूडेंट के तौर पर, अगर आप बस पेपर मतलब है आपका मेन, तो आप यहाँ पर सिर्फ 1-3 चीज़ों पर ध्यान दीजिए। आपका जो सिलेबस है आप उसको देखिए, आपकी जो मतलब जो वीडियोज़ बनाई गई हैं सिलेबस के रिगार्डिंग आप उसको देखिए, और आपका कहाँ पर सेंटर पड़ा है, एग्ज़ाम आपको कहाँ देना है, कॉलेज में ही देना है रेगुलर है तो, या कहीं दूसरी जगह जाना है, तो आप इस पर ध्यान दीजिए बस। बाकी इधर-उधर की बातों पर आप बिल्कुल ध्यान मत दो। और यहाँ पे एक 11th चीज़ है, आप फोकस ऑन नेक्स्ट एग्ज़ाम। आपने एग्ज़ाम दिया, मान लीजिए आपने 18 तारीख को एग्ज़ाम दिया, फिर 20 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, तो आप यहाँ पे ध्यान देना, 18 तारीख को जो जैसा भी आपका एग्ज़ाम गया, आप उसको होल्ड पर रखो, उसको आप भूल जाओ एक तरह से। एग्ज़ाम देने के बाद आप वो चीज़, पूरी बातें आप साइड रखते हुए वापस से आइए घर, और वापस से 20 तारीख के लिए पढ़ाई शुरू कीजिए। मतलब फोकस ऑन नेक्स्ट एग्ज़ाम, आपको अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम पर ही फोकस करना चाहिए एग्ज़ाम देने के बाद। एग्ज़ाम देने के बाद अगर आप फ़ोकस करेंगे, यार मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, यार मैंने 2 पेज कम लिखे, यार क्या मैंने उसका आंसर सही लिखा था या नहीं लिखा था, अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आपका अगला एग्ज़ाम भी ख़राब चला जाएगा। तो इसीलिए, वैसे तो ख़राब जाएगा ही नहीं, इतनी सारी मैंने टिप्स बता दी हैं, आपके लिए यूज़फुल होंगी।
बाकी एग्ज़ाम आपका अच्छा ही जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, नेक्स्ट पर एग्ज़ाम पे फोकस करना, और अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो कुछ खा पी कर जाएँ, कुछ आप बाहर कुछ खा सकते हैं, एग्ज़ाम देने से पहले जूस वगैरह पी सकते हैं, जिससे आपकी एनर्जी बनी रहे। इसके साथ ही एग्ज़ाम देने के बाद क्वेश्चन पेपर प्लीज़ मुझे ईमेल कर देना, एक बार मैं क्वेश्चन पेपर देख लूँगा तो और अच्छे से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना पाऊँगा, मेरे लिए हेल्पफुल होगा। जो ईमेल आईडी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी ऑलरेडी ईमेल आईडी मैंने डाल रखी है, तो आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो क्वेश्चन पेपर आप सेंड कर सकते हैं। आई होप ये बातें आपके लिए यूज़फुल रही हों, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होंगी ये बातें। अगर आपको अच्छी लगी हों बातें, यहाँ पे समझ में आया हो सब कुछ, तो प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।